10th हाउस पर हमारी क्लास होगी। अब तक हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सेवंथ हाउस कंप्लीट किए हैं। 10th का हमने कुछ हिस्सा किया है। 10th से हम क्या देखते हैं? एक व्यक्ति के जीवन के अंदर कुछ इच्छाएं होती हैं कि मैं कहाँ तक सफल रहूंगा। क्या ये जीवन मेरे लिए कुछ ऐसा है जो मैं यहाँ पे कुछ करके जाऊं। हर व्यक्ति की एक इच्छा होती है कि मुझे भी नेम और फेम मिले, मेरे पास भी धन हो, लोग मुझे जाने और मेरे जीवन में प्रसिद्धि मुझे प्राप्त हो। तो आज हम उससे संबंधित बात करेंगे कि कुंडली के अंदर ऐसे कौन से योग होते हैं कि व्यक्ति एक गरीब परिवार के अंदर जन्म लेता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि वो सफलता की ओर बढ़ जाता है। जो हमने सोचा भी नहीं है वो हो जाता है। हमारे समाज में हमारे पास ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, एग्जाम्पल हैं, जो जीवन के प्रथम हिस्से में बड़े ही सिंपल रहे, साधारण परिवार में उनका जन्म हुआ, लेकिन जीवन के दूसरे पड़ाव में उन्होंने बहुत तरक्की की, बहुत सफलता प्राप्त की। इसमें हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी हैं। देखिए आप पहले क्या थे, लेकिन जीवन के दूसरे पड़ाव के अंदर उनके अंदर जीवन में राजयोग लिखा हुआ था कुंडली के अंदर, जो 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, उनका जो पहला पड़ाव था जीवन का वो कैसा था और अब कैसा है। लाल बहादुर शास्त्री जी, एक गरीब परिवार में उनका जन्म हुआ, अंततः वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हुए। महात्मा गांधी जी, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं जो जीवन के पहले हिस्से के अंदर बिल्कुल साधारण परिवार में उनका जन्म हुआ, लेकिन उनकी कुंडली के अंदर कुछ ऐसे योग हैं जो उनको अंततः सफलता की ओर लेके चले गए। तो योग कौन से होते हैं, हम उन योग को कैसे देखते हैं? क्योंकि किसी व्यक्ति के जीवन के अंदर क्या लिखा हुआ है, कब उसके साथ वो घटित होगा, ये कुंडलियां बताती हैं। आप देखते हैं कि कुछ लोग हैं जो रिक्शा चलाते हैं लेकिन वो आईएएस अफसर बन जाते हैं। कुछ लोग हैं जो बिल्कुल गरीब परिवार से हैं, लेकिन वो एक खेल जगत के अंदर आने के बाद उनकी प्रसिद्धि हो जाती है। हमारी टीम के अंदर भी कुछ ऐसे प्लेयर हैं, जैसे एक वो हैं जायसवाल हैं, उत्तराखंड से हैं, बिल्कुल गरीब परिवार से हैं, बिल्कुल गरीब परिवार से, लेकिन आज कहाँ पर है वो। कई रिंकू सिंह जी हैं, मतलब कि ऐसे बहुत सारे प्लेयर हुए हैं जो बिल्कुल साधारण परिवार से हैं। एक कुंडली के अंदर उनको एक ऐसे योग मिले जिनसे जब उनकी दशाएं आई तो उन्होंने सफलता को प्राप्त किया। हर व्यक्ति यही चाहता है, यही पूछता है जब किसी ज्योतिषी के पास जाता है कि मैं जीवन के अंदर क्या करने आया हूं, और क्या मैं कुछ ऐसा कर जाऊंगा कि लोग मुझे जानेंगे, मुझे प्रसिद्धि मिलेगी, मुझे फेम और नेम मिलेगा। अब वो योग कौन से होते हैं, उन योग के बारे में आज हम बात करेंगे। क्योंकि
कुंडली के अंदर सबसे पहले हम प्रोमिस देखते हैं कि ये घटना इसके जीवन में घटेगी या नहीं घटेगी। अगर प्रोमिस है तो घटना घटेगी, अगर नहीं है तो नहीं घटेगी। शादी का अगर कुंडली के अंदर प्रोमिस है, योग है, तो शादी होगी तो नहीं होगी। तो आज हम बात करते हैं कुछ नियमों पर, कुछ राजयोग पर, क्योंकि राजयोग हमें मान और सम्मान प्रतिष्ठा देते हैं, धन योग हमें धन देते हैं। कुंडली के अंदर बहुत सारे योग होते हैं। धन योग है, राजयोग है, दारिद्र्य योग है, काकबंध्या योग है, नपुंसकता के योग हैं। तो बहुत सारे योग हैं जो हम आगे बात करेंगे। आज हम बात करते हैं कुछ, आप उनको देख लेंगे कि क्या क्या वो रूल हो सकते हैं, नियम हो सकते हैं। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन को? जी। ठीक है जी। पहले आप ये देखिए, प्रतिष्ठा का स्तर, यानी कि एक व्यक्ति को प्रतिष्ठा कहाँ तक मिल सकती है, कहाँ तक उसको मान सम्मान मिल सकता है। ये नियम है जब व्यक्ति का जन्म होता है। जब व्यक्ति का जन्म होता है, उसके जन्म की महादशा या अंतरदशा, क्योंकि जब जन्म होगा तो किसी न किसी ग्रह की दशा या अंतरदशा तो होगी। तो जब उनका जन्म हुआ तो उस समय कौन से ग्रह की महादशा है, कौन से ग्रह की अंतरदशा है। यदि उन ग्रहों का संबंध व्यक्ति की जन्म कुंडली के 10वें भाव से बनता है, समझ रहे हैं? जब व्यक्ति का जन्म होता है उस समय वो कौन से ग्रह हैं जिनकी दशा और अंतरदशा है, उनमें से कोई ग्रह जो व्यक्ति की जन्म कुंडली है उस जन्म कुंडली के 10वें भाव से संबंध करता है। चाहे वो 10वें भाव में बैठा हो या 10वें भाव के स्वामी के साथ बैठा हो या 10वें भाव पर उनकी दृष्टि हो। तो जब उन ग्रहों की दशा या अंतरदशा आती है तो व्यक्ति के जीवन के अंदर सफलता मिलती है, उसको एक अच्छा मान सम्मान मिलता है। वो समय उसकी प्रगति का होता है, उन्नति का होता है। सेकंड नियम क्या कहता है? जन्म कुंडली में जो 10वें भाव में जो ग्रह हैं हम उनको लेंगे। जन्म कुंडली के 10वें को लेंगे। जो नियम पहला है, पहले आपको उसके बारे में बताता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। जन्म कुंडली के समय, जन्म के समय जब व्यक्ति की किसी न किसी ग्रह की दशा या अंतरदशा होगी और वो दशा या अंतरदशा का स्वामी कुंडली के 10वें भाव से संबंध रखता है और जब जीवन में उसके कभी उस ग्रह की दशा या अंतरदशा आए तो वो समय उसके जीवन के लिए अच्छा समय होता है, उसकी उन्नति का समय होता है। ये पहला नियम है। ये पहला नियम आप एक बार इसको ध्यान से पढ़ लेंगे। अब इसको कुंडली पर लगा के देखेंगे। ये कन्फर्म है, सभी को याद है कि व्यक्ति का जब जन्म हुआ उस समय किसी न किसी ग्रह की दशा या अंतरदशा अवश्य होगी और वो ग्रह का संबंध 10वें भाव से हो, कुंडली के 10वें भाव से, या वो 10वें भाव में बैठा हो या उसकी दृष्टि हो या 10वें भाव के स्वामी के साथ बैठा हो।
तो संबंध बन जाता है। तो हम इसको अप्लाई करते हैं। ये देखिए, ये कुंडली है लाल बहादुर शास्त्री जी। ये कुंडली है लाल बहादुर शास्त्री, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे। इनका जन्म कब हुआ? 9 अक्टूबर 1904। 1904 को हुआ। तो हम देखेंगे कि जब 1904 को इनका जन्म हुआ तो उस समय कौन से ग्रह की दशा या अंतर्दशा रही होगी। तो दशा पे जाएंगे। नौ अक्टूबर था ना? जी। देखो, इनका जो स्वामी है महादशा का, वो कौन है? वो चंद्रमा है। वो कौन है? चंद्रमा है। मून, मून लिखा हो ना। और जब इनका जन्म हुआ अक्टूबर में, तो अक्टूबर कहां से कहां तक हुआ? वो यहां से यहां तक हुआ। 1902 से यहां से हुआ। सन, सूर्य, 1905 से 1900, यानी कि 9 तारीख, 5वां महीना, 1904 से नवंबर तक चंद्रमा की महादशा हुई, सूर्य की अंतर्दशा हुई। यानी कि लाल बहादुर जी का जो जन्म है, जो लाल बहादुर शास्त्री जी हैं, उनका जन्म चंद्रमा की महादशा और सूर्य की अंतर्दशा में हुआ। तो इनका जो चंद्रमा, वो कहाँ बैठा हुआ है? 10th हाउस में। तो लिखा ना, सोम लिखा हुआ है, सो चंद्रमा को सोम भी बोला जाता है। तो 10th हाउस में है, सूर्य भी इनका 10th हाउस में है। हमारा नियम क्या कहता है? जन्म समय की महादशा और अंतर्दशा। और मा- कितना बंदर चल रहा है। जन्म समय की महादशा कौन है? चंद्रमा की है। अंतर्दशा सूर्य की है। यदि उनका संबंध 10वें भाव से हो तो ऐसा व्यक्ति अपने कर्मों से राज्य तक प्राप्त कर लेता है, प्राप्त कर सकता है। तो नियम हमारा यहाँ पे बताता है कि इनका जन्म चंद्रमा की महादशा और सूर्य की अंतर्दशा में हुआ। तो चंद्रमा और सूर्य इनकी कुंडली में 10th हाउस में बैठे हुए हैं। यानी कि एक योग हो गया कुंडली के अंदर कि जब चंद्रमा या सूर्य की इनकी दशा आती है तो उस समय इनके लिए बहुत अच्छा लेकर आएगी, प्रगति लेकर आएगी, इनको मान सम्मान मिलेगा। 10वां भाव हमारे प्रतिष्ठा का है, हमारे मान सम्मान का है। हम एक और कुंडली लेते हैं। महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? ये आप सभी को पता ही है। 2 अक्टूबर 1869, 1869 को हुआ। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869, 1869 को हुआ। तो हम चेक करेंगे हमारे नियम के अनुसार
कि उस समय इनके कौन से ग्रह की दशा रही और कौन से ग्रह की अंतर्दशा रही। अगर वो ग्रह 10वें भाव से संबंध रखते हैं तो व्यक्ति अपने कर्मों के बल पर कुछ न कुछ हासिल कर लेता है। तो 1869 है यहाँ पे, 1869। तो चेक करेंगे दशा को। बुध की महादशा हुई और शनि की इनकी अंतर्दशा हुई। शनि की अंतर्दशा हुई। ठीक है जी, यहाँ देखने हैं सभी, यहाँ तक समझ में आ रहा है? जी। किसी को कोई यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो, कोई इश्यू हो, कोई दिक्कत हो, बता सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसमें कुछ टाइम का प्रॉब्लम रहा होगा। जैसे एक कुंडली है एनडी तिवारी, इनका जन्म हुआ 18 अक्टूबर 1925 को। 18 अक्टूबर 1925 को जन्म हुआ। तो हम देखेंगे कि उस समय इनके कौन से ग्रह की महादशा या अंतर्दशा रही होगी। तो दशा पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। 1925 मंगल की महादशा है और अंतर्दशा है इनकी उन्नीस सौ पच्चीस है ना, 18 अक्टूबर है। वीनस, 18 अक्टूबर वीनस, यानी कि इनकी मंगल की महादशा है और शुक्र की अंतर्दशा है। इनका जन्म मंगल की महादशा में और शुक्र की अंतर्दशा में हुआ। अब हमारा नियम क्या कहता है कि यदि व्यक्ति का जन्म जिस समय हुआ उस समय के महादशा या अंतर्दशा के स्वामी का संबंध 10वें भाव से है तो ऐसा व्यक्ति अपने कर्मों के बल पर कुछ न कुछ जीवन के अंदर हासिल कर लेता है। तो मंगल है यहाँ इनके लगन में, लेकिन शुक्र कहाँ बैठे हैं? शुक्र बैठे इनके सेकंड हाउस में। सेकंड में नहीं, थर्ड हाउस में। जो इनके बुध हैं, बुध इनके 10वें भाव के स्वामी हैं। बुध इनके 10वें भाव के स्वामी है। जब 10वें भाव का जो महादशा का स्वामी है या अंतर्दशा का स्वामी है, महादशा का स्वामी या अंतर्दशा का स्वामी कभी भी लगन से या दशम से, ये कंडीशन आगे आएगी, ये कुंडली अगले के लिए थी। जब भी महादशा का स्वामी या अंतर्दशा का स्वामी लगन से 10वें भाव से संबंध रखता है तो जब उसकी अंतर्दशा या महादशा आती है तो उस समय भी व्यक्ति के जीवन के अंदर वो जो समय होता है वो उसकी प्रगति के लिए होता है, उसकी उन्नति के लिए होता है। क्योंकि कुंडली के अंदर त्रिकोण 5 और 9, 5वां और 9वां घर सबसे शुभ घर बताए गए हैं। 5वां और 9वां सबसे पहले केंद्र स्थान, लेकिन केंद्र स्थान से भी शुभ बताए गए हैं 5वां और 9वां घर।
5वां घर होता है हमारे पूर्व जन्म में किए गए पुण्यों का, और 9th हाउस होता है हमारे पितरों का, हमारे भाग्य का। तो इनको त्रिकोण बोलते हैं। त्रिकोण भाव के जो स्वामी होते हैं वो हमेशा शुभ होते हैं। उनके साथ जो ग्रह बैठ जाते हैं वो शुभ हो जाते हैं। उनके साथ बैठे हुए ग्रहों की दशा वो शुभ हो जाती है। अब जैसे कुंडली है कि कोई है, कोई इंजीनियर है, तो उनका जो समय था, जन्म समय, वो 30 अप्रैल 1945 है। 30 अप्रैल 1945 दशा इनकी रही। 30 अप्रैल 1945 शनि की महादशा हुई, और गुरु की इनकी हुई प्रत्यंतर दशा, अंतरदशा। 30 अप्रैल 1945 यानी कि शनि और गुरु। तो जो शनि है वो कहाँ बैठे हैं इनके? लगन के अंदर। शनि कहाँ है? लगन के अंदर बैठे हुए। लेकिन शनि की 10वीं दृष्टि कहाँ पड़ेगी? 10th हाउस पर। शनि की 10वीं दृष्टि 10th हाउस पर पड़ेगी। जब भी शनि की दशा आती है तो उस समय इस व्यक्ति के लिए, उन्नति के लिए, प्रगति के लिए वो समय अच्छा रहेगा। एक नियम, बिल्कुल सिंपल नियम बताया आपको। किसी भी की कुंडली आप देखते हैं, उस व्यक्ति के जीवन के अंदर कहीं आपको लगता है कि एक उम्मीद है कि अच्छा कर पाएगा, तो आप एक नियम चेक करिए कि जब उसका जन्म होता है, उसकी जन्म के समय की दशा या अंतरदशा है, उनमें से कोई एक ग्रह भी जो 10वें भाव से संबंध बनाता है, चाहे वो 10वें भाव में बैठा हो, दशमेश को देखता हो, दशमेश के साथ हो, या 10वें पे दृष्टि हो, तो जब उन ग्रहों की दशाएं आएंगी तो व्यक्ति के जीवन में वो स्वर्णिम काल होगा, उसके लिए अच्छा समय होगा। यहां तक क्लियर है सभी को? रमेश जी? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है। ठीक है ना? तो हाँ आगे जी, नियम पे बढ़े, अगले नियम पे बढ़े। आगे बिल्कुल बढ़ो जी आगे। अब क्या होता है, मैंने आपको दिखाई कुंडलियां, 2-3 कुंडलियां दिखाई आपको। उनमें से मैंने 2-3 कुंडलियां ड्रॉप कर दी बीच में। महात्मा गांधी की है, बीच में एक और ड्रॉप कर दी। आपको लगा होगा भाई मैच नहीं हुई इसलिए ड्रॉप कर दी। मैंने इसलिए ड्रॉप नहीं की क्योंकि जो ये नियम है, ये नियम हम 10 मास कुंडली में चेक करते हैं। 10 मांस कुंडली में भी चेक करते हैं। अगर अगर कुंडली के, जन्म कुंडली के, लगन कुंडली के 10वें भाव से रिलेट नहीं कर रहे, उनसे संबंध नहीं बना रहे, तो हम उनको 10वें भाव से देखें, किसके? 10 मास कुंडली के। अगर वहां रिलेट करते हैं फिर भी वही परिणाम उनके होंगे। अगर लगन कुंडली के 10वें भाव से वो संबंध नहीं बना रहे, तो जरूरी नहीं है कि उसे संबंध बनाए। तो फिर आप दशमांश कुंडली में जाइए, वहां चेक कीजिए। अगर वहां संबंध बनाते हैं तो फिर भी उसका सेम रिजल्ट होगा। क्योंकि हम जो कोर्स करेंगे उसमें सोर्स कुंडलियां देखेंगे, 16 कुंडलियां देखेंगे। हम केवल लगन कुंडली पर बात नहीं करेंगे, हम 16 कुंडलियों पर बात करेंगे। नवमास, सप्तमास, दशमांश, डे 60, डे 24, डे 20
हम उन सभी पर बात करेंगे कि किसके लिए हम क्या क्या देख सकते हैं और उनकी गहनता के अंदर कैसे जाते हैं। तो आगे नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट नियम की। जन्म कुंडली में 10वें भाव में, यानी कि जो आपकी जन्म कुंडली है उसके 10वें भाव में कौन से ग्रह बैठे हैं वो नोट कर ले। जन्म कुंडली के आप नोट कर सकते हैं अपनी कुंडली में भी। जन्म कुंडली के 10वें भाव में जो ग्रह बैठे हैं उनको नोट कर लें। जन्म कुंडली में दशमेश को लें, जो 10वें भाव का स्वामी होगा उसको लें। जन्म कुंडली में 10वें भाव में दृष्टि डालने वाले ग्रहों को लें। आपके पास 3 शस्त्र हो गए। कौन से? पहला क्या है? लगन कुंडली के 10वें भाव में कौन सा ग्रह बैठा है। सेकंड क्या हुआ? 10वें भाव का स्वामी। थर्ड क्या हुआ? थर्ड क्या हुआ? 10वें भाव पर दृष्टि डालने वाले ग्रह। आप इन तीनों को लिख लें अपने, मतलब जब किसी कुंडली चेक करते हैं आप इनको नोट कर लें। फिर हम इनको जांच कहाँ करना, हमने हमने देखना कहाँ इनको। बात अब यहां पर है, ये विषय बड़ा गंभीर है, इसको ध्यान से समझेंगे तो समझ में आएगा। ये बड़े काम की चीज है, क्योंकि हर व्यक्ति की एक ही इच्छा होती है कि क्या मैं जीवन के अंदर कुछ कर पाऊंगा, उसको मान सम्मान राज्य मिलेगा क्या या नहीं मिलेगा। तो ये हमारे पास नियम है, कुछ और नियम है, आगे हम डिस्कस करेंगे। तो अब हम इनको कहां पर चेक करेंगे, इन ग्रहों को जो हमने नोट किए हैं। मकर राशि, मकर राशि होते हैं ना, काल पुरुष की कुंडली के अंदर मकर राशि 10th हाउस में आती है। और 10th हाउस क्या होता है? 10th हाउस हमारे मान सम्मान, हमारी प्रतिष्ठा, हमारा फेम, हमारा स्टेट, गवर्नमेंट 10th हाउस होता है। तो इस वजह से मकर राशि हमारे मान सम्मान, प्रतिष्ठा, यश, प्रसिद्धि और गवर्नमेंट का प्रतीक हुई। ये मैं जो लिखा हुआ है मैंने, मैं आपको इसको व्हाट्सएप कर देता हूं आपके ग्रुप के अंदर, उसको आप बाद में लिख सकते हैं, ठीक है, आराम से व्हाट्सएप कर देता हूँ, आराम आप इसको देख लेंगे। तो हम दशमांश कुंडली में जाएंगे, वहां चेक करेंगे मकर राशि में जो आपने लिखे हैं उपग्रह, क्या वो ग्रह मकर राशि में बैठे हैं या मकर राशि को दृष्ट कर रहे हैं। वो मकर राशि में बैठे हैं या मकर राशि को दृष्ट कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो उन ग्रहों की दशा में आपको प्रगति मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा, हो सकता है कि आपको राज्य की प्राप्ति हो जाए, उसका आपको सरकार से बहुत बड़ा लाभ हो जाए। उसमें वो क्या है कि प्रभावी कौन रहेगा? जो जन्म कुंडली के 10वें भाव में जो ग्रह बैठा है, पहला प्रभाव उसका रहेगा। जन्म के समय किस स्वामी की दशा थी उसके बाद उसका प्रभाव रहेगा। यानी कि ये क्या है, ये एक ग्रेड बना दिए गए हैं कि सबसे मजबूत कौन है, फिर उससे कम उससे कम, वो हम बाद में बात कर लेंगे। हाँ, पहले हम सेकंड नियम की बात करते हैं। मैं ज्यादा उसको कंफ्यूजन नहीं बनाऊंगा, बिल्कुल आसानी से कराएंगे। हमारा जो फर्स्ट नियम क्या था कि जन्म समय के समय जो ग्रह की दशा या अंतरदशा हो, अगर वो ग्रह उनमें से कोई एक
दसम भाव से संबंध करता है जन्म कुंडली के, तो जब उनकी दशा आती है तो व्यक्ति के जीवन में अच्छा होता है। हमारा पहला नियम है। सेकंड नियम क्या है हमारा? सेकंड नियम है जन्म कुंडली के दसम भाव में जो ग्रह बैठे हैं उनको नोट कर लें, दशमेश को नोट कर लें, दसम भाव को जो ग्रह दृष्टि दे रहे हैं उनको नोट कर लें। उनको नोट करने के बाद फिर आप दशमांश कुंडली में जाएं और मकर राशि पर उनमें से किन ग्रहों की दृष्टि है या कोई ग्रह उनके ऊपर बैठा है, फिर वो ग्रह उसके लिए प्रसिद्धि का कारण बनते हैं, उन्नति का कारण बनते हैं। तो उसको अप्लाई करके देखते हैं। ये देखिए, आप सभी यहाँ ध्यान देंगे। ये कुंडली है लाल बहादुर शास्त्री। कुंडली मेरे पास बहुत सारी हैं ऐसी, लेकिन मैं ज्यादा नहीं आपको, फिर आप 4-5 कुंडलियां काफी होती हैं। फिर डिपेंड होता है कि आप अपने आप से वो उसके ऊपर अभ्यास करते रहें। आपको जहाँ कोई दिक्कतें आए तो नेक्स्ट क्लास में आप पूछ सकते हैं। आप किसी कुंडली लेकर उस पर बातचीत कर देख सकते हैं। 4-5 कुंडलियां हम लेंगे बीच बीच में, ताकि आपको उसका अभ्यास कराया जा सके। आप अपनी भी ले सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं कि हम किसी के कोई एक उठा के रख लेंगे, आप अपनी भी दे सकते हैं। तो इनके 10th हाउस में देखिए आप, बुध, चंद्रमा और सूर्य है। सेकंड नियम क्या कहता है हमारा? कि 10th हाउस में जो ग्रह बैठे हैं उनको नोट कर लें। कौन से हैं? बुध, सूर्य और चंद्रमा। किसी ग्रह की दृष्टि है क्या? किसी ग्रह की कोई और दृष्टि नहीं है। और जो 10वें घर का स्वामी कौन हुआ? बुध हुआ, वो भी यहीं पर बैठा हुआ है। अब हम 10 मास में जाएंगे। ये 10 मास कुंडली है। ये इस कुंडली की 10 मास कुंडली है। हमारा नियम क्या कहता है? सेकंड नियम। सेकंड नियम कहता है कि आप चेक करिए लगन कुंडली के अंदर 10वें भाव में कौन से ग्रह बैठे हैं, 10वें भाव का स्वामी कौन है, और 10वें भाव को कौन कौन से ग्रह दृष्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं। उन सभी ग्रहों को नोट कर लें। फिर आप 10 मास कुंडली को ओपन करें, उसको खोलें, और मकर राशि के अंदर जो ग्रह आपने नोट किए हैं, क्या वो ग्रह बैठे हैं या क्या वो ग्रह दृष्टि दे रहे हैं। अब हमने 3 ग्रह नोट किए लगन कुंडली से। लगन कुंडली से हमने 3 ग्रह नोट किए। कौन कौन से? बुध, चंद्रमा और सूर्य। तो अब 10 मास में देखिए, मकर लगन है, मकर राशि लगन के अंदर आई हुई है। तो आप देखिए, क्या इस मकर राशि में कोई ग्रह बैठा है? बुध, चंद्रमा और सूर्य, इनमें से कोई बैठा है? नहीं बैठा है। दृष्टि किनकी है? चंद्रमा या सूर्य में से दृष्टि, बुध की दृष्टि किसकी है? दृष्टि बुध की है, ना सूर्य की है, ना चंद्रमा की है। तो हम कह सकते हैं कि बुध की जब दशा आएगी तो इस व्यक्ति के जीवन में उन्नति लेकर आएगी, प्रगति लेकर आएगी, मान सम्मान मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी। यहां तक किसी को डाउट हो मेरे को बताओ। एक और ले लेते हैं कुंडली, फिर बात करते हैं। एनडी तिवारी हुए हैं, उत्तराखंड के मंत्री रहे, उनकी कुंडली है ये। अच्छा, आप में से कोई एक मेरे को नियम बता दे जो मैंने आपको सेकंड नियम बताया है, इसको याद हुआ हो।
ताकि मुझे लगे भाई हाँ आपको कुछ याद है, कोई एक एक लाइन जो कुछ याद हो। रमेश जी, जी, जो सेकंड नियम क्या कहता है हमारा, थोड़ा बहुत कुछ लाइन याद हो। जो 10वें भाव में जो ग्रह बैठे हैं, बिल्कुल। अगर मान लो उनका 10 मास में मकर के अंदर वो मतलब उनमें से कोई भी ग्रह बैठा हो, जैसे कोई इसमें तो बैठ, ये, हाँ जी, ठीक या है, उनके ऊपर दृष्टि हो, ठीक उनमें है, से किसी भी ग्रह की दृष्टि हो, ठीक है। अगर उसके अंदर नहीं बैठा है या दृष्टि हो उनकी। हाँ, तो मतलब कि हमारा सेकंड नियम कहता है, जी, तो हम कह सकते हैं भाई उस ग्रह की दशा में व्यक्ति की मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। हाँ वो पढ़ेगी, उसको श्योर है। हाँ थोड़ा जी। बहुत मतलब कि ये हो सकता है ग्रहों का पीड़ित होना या कुछ होना, मतलब कि मेहनत के साथ कठिनाई के साथ, वो अलग बात है, लेकिन मिलेगी। जी तो बिल्कुल। हमारा नियम कहता है कि आप चेक करें लगन कुंडली के 10th हाउस में कौन से ग्रह बैठे हैं, आप उनको नोट कर लें। बिल्कुल सिंपल बता रहा हूं मैं आपको। 10th हाउस में कौन से ग्रह बैठे हैं उनको नोट कर लें। फिर 10th हाउस का स्वामी कौन है उसको भी नोट कर लें। 10th हाउस पर कौन कौन से ग्रह दृष्टि दे रहे हैं उनको भी नोट कर लें। 3 ग्रह नोट करने हमने। पहला कौन सा, जो ग्रह बैठे हैं वो नोट करने। 10वें का स्वामी उसको नोट करना है। तीसरा कौन है, कोई भी ग्रह है, चाहे 3 हो, 4 हो, 1 हो, कितने हो सकते हैं, तो 10वें ग्रह को दृष्टि दे रहे हैं उनको नोट कर लेंगे। हमने को नोट कर लिया। फिर हम जाएंगे दशमांश कुंडली में। मकर राशि 10th हाउस में होती है किसके, कालपुरुष कुंडली के, जो हमारे मान सम्मान के लिए, हमारे व्यापार के लिए, हमारे कर्म के लिए, हमारे प्रतिष्ठा के प्रतीक होती है। फिर हम 10th हाउस में जाएंगे, दशमांश में जाएंगे, दशमांश में, ठीक है। दशमांश में मकर राशि कहीं पर भी हो, दशमांश कुंडली में मकर राशि कहीं पर भी बैठी हो, जो ग्रह हमने नोट किए हैं, हम देखेंगे क्या वो ग्रह दशमांश में मकर राशि में बैठे हैं। अगर नहीं बैठे हैं या दृष्टि दे रहे हैं, जो ग्रह मकर राशि में बैठा होगा या दृष्टि दे रहा होगा, उसी की दशा में हम कहेंगे कि इनको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब ये कुंडली देखिए आप, इस कुंडली के अंदर लगन कुंडली में 10th हाउस में कोई ग्रह नहीं बैठा है, कोई ग्रह नहीं बैठा है, लेकिन दृष्टि है, गुरु की। यानी कि गुरु की दृष्टि है। तो गुरु को नोट कर लेंगे, गुरु, ठीक है। आप, आपके पास पेन कॉपी होंगी, आप गुरु को नोट कर लेंगे, वे गुरु है। और दृष्टि किनकी है, और दृष्टि किन्हीं की नहीं है, किसी ग्रह की और दृष्टि नहीं है। फिर हम देखेंगे कि 10वें घर का स्वामी कौन है। 10वें घर के बुध। स्वामी यहाँ पर बुध हैं, मरकुरी हुए, कौन हुए, मरकुरी हुए। तो हमारे पास 2 ग्रह आए, कौन, गुरु और बुध। बुध। फिर हम कहाँ चेक करेंगे इनको, 10 दशमांश में, D10 में। जहां मकर राशि बैठी। मकर राशि D10 में 10 मास में कहीं पर भी बैठी हो, 12 घरों में से कहीं पर बैठी हो, हमें उस बात से कोई मतलब नहीं तो कहाँ बैठी है, ठीक है। हमने देखना है क्या बुध और गुरु उस राशि में बैठे हैं, 10वीं राशि का इनके 4th हाउस में है। बुध और गुरु यहाँ बैठे हैं, नहीं बैठे। फिर क्या करना हमने, क्या बुध गुरु दृष्टि। इनमें से किसी एक की दृष्टि है, गुरु की दृष्टि है जी। गुरु की दृष्टि है, बुध की दृष्टि तो नहीं है। नहीं। तो यानी कि इनके जीवन के लिए, इनकी मान समाज प्रतिष्ठा के लिए कौन उत्तरदायी हुआ, कौन गुरु। रिस्पॉन्सिबल हुआ, गुरु हुआ।
तो कह सकते हैं कि गुरु की जब दशा या अंतरदशा आई होगी या आएगी, आपको अपने जीवन में कुछ मान सम्मान प्रतिष्ठा या कुछ ना कुछ मिला होगा। वो आगे की बात है कि गुरु उसका राजयोग कारक था कि धन कारक था, वो आगे की बात है, लेकिन ये है कि गुरु उनके लिए अच्छा करके जाएगा। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है। जी। एक और ले लेते हैं कुंडली। एक कुंडली महात्मा गांधी जी की है। मेरे हिसाब से यहाँ कोई डाउट नहीं होगा आपको, अगर हो फिर भी आप बात कर सकते हैं। ठीक है जी। 10th हाउस में कौन कौन से ग्रह बैठे हुए हैं सुनील जी? 10th हाउस में राहु। राहु राहु और और चंद्रमा जी। चंद्रमा। चंद्रमा। दृष्टि किनकी है? दृष्टि है किसी ग्रह की? केतु की है। केतु की ले लेते हैं। ठीक है। और 10वें घर का स्वामी कौन है सुनील जी? बुध जी। 10वें घर का स्वामी शनि जी। शनि कैसे हुआ? इसके अंदर कर्क राशि है। कर्क राशि का स्वामी। कर्क राशि का तो जी वो है जी चंद्रमा। चंद्रमा हुए ना। हाँ जी। तो हमारे पास राहु, चंद्रमा और केतु, 3 ग्रह हमने नोट कर लिए अपने कॉपी के अंदर। जी। राहु, चंद्रमा और केतु। जी। तो अब हम चेक करेंगे, क्योंकि इसके पास तो 3 ग्रह हो गए, किसी के पास 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। अब मान लीजिए आपसे कोई पूछे भाई मेरे तो 4 ग्रह बैठे हुए यहाँ पे, राहु भी है, शनि भी है, केतु भी है, गुरु भी है, दृष्टियां भी है 1-2 की। तो इनमें से कौन सा ग्रह है जो 4 ग्रहों में से जो मुझे तरक्की देगा? जी। तो फिर हम उसको चेक करेंगे 10 मांस कुंडली के अंदर। 10 मांस कुंडली मकर राशि कहाँ है, और जो ग्रह हमने नोट किए क्या वो ग्रह मकर राशि में बैठे हैं? अगर बैठे हैं ठीक है, अगर नहीं बैठे हैं फिर क्या उनमें से किसी ग्रह की मकर राशि पर दृष्टि है? ठीक है। तो हमारे पास राहु, चंद्रमा और केतु। 10वीं राशि कहाँ है? लगन के अंदर है। गुरु, केतु, हमारे पास केतु है, ठीक है, केतु बैठा हुआ है यहाँ पे। चंद्रमा नहीं बैठा हुआ है। राहु की दृष्टि है, यानी राहु और केतु, राहु और केतु ऐसे ग्रह हुए जब इनकी दशा आएगी तो ये इस व्यक्ति को ऊंचाइयों पर लेकर जा सकती है। जो हमने 2 नियम करवाए आज आपको। पहला नियम आपने चेक करना है कि व्यक्ति का जन्म जब होता है उस समय व्यक्ति की कोई ना कोई दशा या अंतरदशा होती है। दशा या अंतरदशा का स्वामी की कुंडली के 10वें भाव से संबंध रखता है तो वह ग्रह उसके लिए अच्छा होता है, उसकी प्रगति के लिए। अगर फिर अगला पॉइंट क्या है कि हम चेक करेंगे, हो सकता है कि पहला वाला नियम सभी के पास ना हो, सभी के पास ना वो चीजें वो 10वें भाव से संबंध करे, जन्म का स्वामी और अंतरदशा स्वामी। एक और आगे हम चेक कर सकते हैं, आगे बढ़ के थोड़ा और फिर हम देखेंगे कि लगन कुंडली में 10वें भाव में कोई स्वामी बैठा है, कोई दृष्टि दे रहा है, या 10वें का जो स्वामी है 10वें से, वो 10मांस कुंडली के अंदर क्या मकर राशि को देख रहा है, क्या मकर राशि में बैठा है, और उनमें से कोई ऐसा ग्रह ऐसा दिखाई देता है तो वो ग्रह उसके लिए वो विशेष ग्रह बन जाता है। यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं।
जी गुरुजी प्रणाम। प्रणाम जी। ये D10 चार्ट में लग्न को देखना है या मकर राशि को देखना है गुरुजी? केवल मकर राशि को देखना हो, कहीं पर भी हो। तो उसमें लग्न कहीं मकर नहीं, राशि दसवां कुंडली में जहां पर भी हो मकर वहां राशि के देखना है। साथ संबंध है। हाँ, जी वो चाहे 12 घरों में से किसी भी घर में बैठी हो मकर राशि, हमने केवल मकर राशि को चेक करना है, लगन को चेक नहीं करना है। जी यहाँ तो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली यहाँ पे मकर राशि लगन में आ गई। मकर राशि चाहे आपकी जी सेकंड में हो, थर्ड में हो, फिफ्थ में हो, सेवंथ में हो, किसी भी हाउस में हो, हमें उससे वास्ते कोई मतलब नहीं। हमने केवल मकर राशि को चेक करना है। हमने लग्न कुंडली में भी मकर राशि में कोई ग्रह बैठा है तो उसको भी चेक करना है। नहीं नहीं नहीं, मकर में देखना है केवल 10वें भाव में। तो लग्न लगन कुंडली कुंडली में, में 10वें भाव में कोई ग्रह बैठा है उसका हाँ, हाँ, उसको देखना है। और 10वें भाव का जो स्वामी है उसको देखना है। और 10वें भाव पे जो ग्रह दृष्टि दे रहा है उसको देखना है। मकर राशि तो लग्न कुंडली में नहीं देखना है नहीं 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 गुरुजी। नहीं नहीं, वो 10 मास में देखनी है। अच्छा अच्छा अच्छा। मकर चेक करनी है 10 मास में। और लगन में देखना है केवल 10वें भाव। 10वें भाव में जो ग्रह बैठा है, किनकी दृष्टियां हैं, और कौन स्वामी है। मकर राशि चेक करनी है उन्हें केवल 10 मास में। ठीक है जी। ठीक है ठीक है जी ठीक है। आगे और नियम है, पहले हम इस पे बात कर लेते हैं। किसी को डाउट हो, क्योंकि आगे बढ़ने से पहले डाउट हमारे क्लियर हो, अच्छी बात रहेगी। क्योंकि नियम और बड़े अच्छे आने वाले हैं, आपके वो बड़े रुचिकर नियम होंगे। तो डाउट ना रहे किसी का भी, क्योंकि हम आगे बढ़ते रहें, पीछे छूटता रहे, आगे वाला समझ में नहीं आएगा फिर। ये जो दशांश कुंडली होती है ये स्पेशली इसी के लिए होती है या इसका और भी कोई औचित्य है? 10 मास देखो, 10 मास कुंडली क्या है? लगन कुंडली के 10वें भाव का 10वां हिस्सा है। अच्छा, जो यानी ये 10वां भाव है, हाँ जी। जो आप कर्म करते हैं, आप ओके। कर्म कैसा भी करते हैं, आप सांस ले रहे हैं वो भी कर्म है, आप पलके झपका रहे हैं वो भी कर्म है। तो सब 10th हाउस होता है। 10th हाउस का सूक्ष्म जो विवरण होता है ना, सूक्ष्म जो गहनता में होती है, वो 10 मास कुंडली होती है। हम्म, आपका बॉस कैसा होगा, आपके नीचे काम करने वाले कर्मचारी कैसे होंगे, आपके सह कर्मचारी कैसे होंगे, आपको जो आपका जो कार्यस्थल है उसके ऊपर आपको शांति मिलती है या मतलब कि पीड़ा होती है। कई बार क्या होता है कि व्यक्ति घर में घुसेगा, उसको परेशानी होती है, उसका मन नहीं लगता। लेकिन घर से हम्म, बाहर जाता है, उसको बड़ा मन लगता है। काम पे मन नहीं लगता, लेकिन घर में मन लगता है। तो 10 मास कुंडली से व्यक्ति के, जो हम देखते हैं ना भाई, इस कुंडली के अंदर राजयोग है कि राजा बनेगा, मंत्री बनेगा, एमएलए बनेगा, कोई आईपीएस बनेगा, कोई आईएएस बनेगा। उसका हम्म, सूक्ष्म विवरण 10 मास कुंडली होती है। हम्म। कई बार हम बोल देते हैं कि आपकी कुंडली के अंदर गज केसरी योग है, लेकिन गज केसरी योग फलित नहीं होता। क्यों? गज केसरी योग बना किसके लिए है? अगर हम्म, वही गज केसरी योग आपके 10th हाउस में बने, फिर वो हम्म, फलीभूत होगा, पूरे वो आपको रिजल्ट देता है। 9 मास में बने, उसकी और पावर बढ़ जाती है। तो 10th हाउस है, अभी मैंने 10th हाउस का बिल्कुल शुरुआत की है। 10th हाउस की मैं क्या है, मैं आपको एक घर अच्छे से कराऊं, पूरे तरीके से कराऊं, उसका 10th हाउस तक लेके जाऊं, उसके 10 मास तक लेके जाऊं। हम्म, इसमें आपके राजयोग आएंगे। राजयोग, पंच महापुरुष योग, नीच भंग राजयोग, राशि परिवर्तन योग, कंजंक्शन योग, तो बहुत सारे योग आते हैं।
और धीरे धीरे आपको ये करवाया जाएगा, यानी कि 10th हाउस आपको मोस्टली ये दशमान से लेकर इसको करवाया जाएगा। तो 10th हाउस हमारा कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम बात करेंगे आगे और हाउस पर। 5th है, 8th है, हमारे रहते हैं हाउस, है ना, क्योंकि 2-3 हाउस ऐसे होते हैं जो बिल्कुल आवश्यक हो जाते हैं। सेकंड धन के लिए, 7th हाउस हमारे व्यापार के लिए, 10th हाउस हमारी कर्म के लिए, हमारी मेहनत के लिए, हमारे व्यवसाय के लिए। फिर 5th और 9th, 5th उससे जरूरी होता है क्योंकि 5th हाउस हमारी विद्या का है, हमारे संतान का है। संतान कैसी होगी? शादियां हो जाती हैं, कई साल हो जाते हैं, लेकिन संतान नहीं हो रही, उसका कारण क्या है? अगर हो जाती है तो संतान कैसी होगी? पूर्व जन्म में आपने जो कर्म किए हैं उन कर्मों का फल आपको कब मिलेगा, वो आपको पंचम हाउस बताता है। आपकी कुंडली के अंदर पितृदोष है, वो पितृदोष आपके परिवार से या आपके पीछे चला आ रहा है, वो 9th हाउस बताएगा। आपके जो पूर्वज हैं वो कौन है, कैसे थे, वो आपको 12th हाउस बताएगा। उसको द्वादश कुंडली बोलते हैं, D12 बोलते हैं। जीवन के अंदर अरिष्ट होगा, बुरा होगा, वो D30 बताएगा आपको। एक होता है D60, षष्टियांशा, उसमें आपका सब कुछ विवरण एक साथ आ जाता है D60 के अंदर। दृश्य कोण कुंडली क्या होती है? उसमें आपका छोटे भाई बहन से संबंधित, आप किस लोक से आए हैं और किस लोक में जाएंगे, वो दृश्य कोण कुंडली का। बहुत सारी चीजें हैं, और हम केवल लगन कुंडली को देखकर प्रेडिक्शन नहीं करेंगे, केवल लगन कुंडली को देखकर नहीं बोलेंगे आपके साथ ऐसा हो जाएगा, प्रेडिक्शन गलत हो जाती है। एक बात आप हमेशा याद रखें, 4 कुंडलियां आपको हमेशा देखनी पड़ेंगी। जब भी आप किसी कुंडली देखते हैं, 4 कुंडलियों पर विशेष ध्यान रखें, लगन कुंडली, नवमांस, चंद्र कुंडली, और किस घर से संबंधित वो पूछ रहा है। अगर वो बात कर रहा है शादी से संबंधित, तो आपको सप्तमांश कुंडली देखनी पड़ेगी साथ में। अगर वो बात कर रहा है संतान से, तो जो पंचम भाव से संबंधित है, तो D5 वो देखनी पड़ेगी। तो ऐसे हम आगे आप सभी चीजों को पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, लेकिन मेरी कोशिश ये रहेगी कि जो आपको पढ़ाया जाए उसके अंदर कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई मतलब कि कंसेप्ट क्लियर किए बगैर हम आगे बढ़ें, ऐसा नहीं करेंगे। कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो आज हमने आपको 2 नियम बताए कि देखने के लिए, इनमें आपको डाउट है तो बताइए, तो हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं बढ़ेंगे, थोड़ा बहुत। यहाँ तक तो विपुल सब क्लियर है। विपुल जी हैं हमारे साथ? हाँ जी सर जी, बस में कोई जुड़े हुए हैं। कोई डाउट है? अभी जुड़े हैं क्या? हाँ मैंने ये वाला तो रूल सुन लिया जी, 10 वाला, वो पहले वाला नहीं सुना। कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डिंग देखिए, हाँ रिकॉर्डिंग देख लेंगे। रिकॉर्डिंग देखकर फिर आप नेक्स्ट क्लास में प्रश्न कीजिएगा, जी सर जी। ठीक है? आज मैं आपको एक योग लिखवाता हूँ, फिर हम क्लास को बाइंड करेंगे, ठीक है? विष्णु लक्ष्मी योग बोलते हैं। विष्णु विष्णु लक्ष्मी योग।
कुंडली के जो केंद्र भाव होते हैं 1, 4, 7 और 10, इनको हम बोलते हैं विष्णु स्थान। जो त्रिकोण भाव होते हैं इनको बोलते हैं लक्ष्मी स्थान। तो केंद्र क्या है, ऊपर है, और जो 5 और 9 नीचे हैं। माता लक्ष्मी विष्णु जी के पांव में बैठकर उनकी सेवा करती है, इसलिए पंचम और 9 स्थान हमारे विष्णु लक्ष्मी स्थान हुए। अब इनका संबंध कैसे बनेगा? उनके 3-4 योग हैं, कैसे बनता है? प्रथम क्या है? इनके स्वामी एक साथ बैठे हों किसी भी भाव में। इनके स्वामी एक साथ बैठे हों किसी भाव में, केंद्र का स्वामी और त्रिकोण का स्वामी दोनों एक साथ बैठे हो किसी भाव में, एक योग ये बनता है। दूसरा, केंद्र का स्वामी त्रिकोण में या त्रिकोण का स्वामी केंद्र में। तीसरा क्या है? दोनों के स्वामी एक दूसरे की राशि में बैठे हो, बोलते हैं राशि परिवर्तन योग। एक दूसरे की राशि में बैठे हो, कहीं पर भी होता है। दोनों के स्वामी एक दूसरे को देख रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं। एक स्वामी एक दूसरे के नक्षत्र में बैठे हैं। नक्षत्र में बैठे हैं। ये नियम है हमारे विष्णु लक्ष्मी राजयोग। सिंपल है, 4-5 बार लिखवाया, थोड़ा लगे भाई बड़ा है, बड़ा नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। जैसे इनके स्वामी एक साथ बैठे हों, इनके स्वामी एक साथ बैठे हों, मैं आपको दिखाता हूं ये कैसे होता है। देखिए, केंद्र स्थान कौन से हुए? 1, 4, 7 और 10। एक क्लियर है सभी को? 1, जी 4, 7 और 10। जी त्रिकोण कौन से हैं? 5 और
9। 9। ठीक है, अब जैसे मैंने क्या किया, मैंने यहां पर गुरु शनि, गुरु और शनि एक साथ यहाँ पर बैठ गए। गुरु कहाँ के स्वामी हैं? 10वें घर के भी हैं और 9वें घर के भी हैं। शनि कहाँ का स्वामी है? 9वें घर का, यानी कि शनि 9वें घर का स्वामी है और गुरु 10वें घर का स्वामी है। ये केंद्र स्थान है चारों, और ये 5वां और 9वां त्रिकोण स्थान है, यानी कि ये विष्णु स्थान है, 5वां और 9वां लक्ष्मी स्थान है। तो हमारा पहला नियम क्या कहता है कि इनके स्वामी एक साथ बैठे हों किसी भी भाव में, इनके स्वामी एक साथ बैठे हों किसी भी भाव में। तो जो इनके स्वामी हैं, इसका स्वामी और इसका स्वामी दोनों बैठे हैं एक साथ, तो बन गया विष्णु लक्ष्मी योग। ये क्या बन गया? ये बन गया विष्णु लक्ष्मी योग। दूसरी कंडीशन कहती है हमारी, केंद्र का स्वामी त्रिकोण में और त्रिकोण का स्वामी केंद्र में, यानी कि एक ग्रह भी राजयोग बना सकता है। वो कैसे? मैंने यहां से शनि को हटा दिया, मैंने यहां से गुरु को हटा दिया, तो शनि कहाँ के स्वामी है? शनि 9वें घर के स्वामी है। 9वें घर का स्वामी यानी कि लक्ष्मी स्थान का स्वामी बैठ गया विष्णु स्थान में, तो शनि क्या हो गया? राजयोग कारक हो गया। क्या कहते हैं? केंद्र का स्वामी त्रिकोण में, त्रिकोण का स्वामी केंद्र में, एक ग्रह भी राजयोग बना सकता है। अगर मैं यहां लिखूं, अगर मैं यहां लिख देता हूं, बना दो रोटी। और मैं यहां पे लिख दिया बुध, ये क्या है हमारा? ये हमारा लक्ष्मी स्थान है। बुध कहाँ का स्वामी है? चौथे घर का स्वामी है और लगन का स्वामी भी है। तो यानी कि केंद्र का स्वामी 9वें भाव में आ गया, विष्णु स्थान का स्वामी लक्ष्मी स्थान में आ गया, इसको हम बोलेंगे राजयोग कारक। अकेले ही बुध ने राजयोग कारक योग यहाँ पर बना दिया। दोनों के स्वामी एक दूसरे की राशि में बैठे हों, वो कैसे बैठेंगे? जैसे बुध बैठ जाते हैं शुक्र की राशि में, शुक्र की राशि कौन सी है? 7वीं, और शुक्र बैठ जाते हैं बुध की राशि में। बुध की राशि कौन सी है? तीसरी भी है और छठी भी है, इनमें से कोई एक में बैठ जाते हैं। ये क्या हो गया? ये बुध और शुक्र का राज परिवर्तन, राशि परिवर्तन योग हो गया। इसको हम क्या बोलेंगे? विष्णु लक्ष्मी योग। दोनों के स्वामी एक दूसरे को देख रहे हो, तो ये क्या बनता है हमारा? दोनों के स्वामी, जैसे ये शनि यहाँ का स्वामी है विष्णु लक्ष्मी स्थान का, और गुरु यहाँ के स्वामी। अगर मैं गुरु को यहाँ बिठा देता हूं, इसका स्वामी और इसका स्वामी दोनों को आपस में देख रहे हैं, परस्पर दृष्टि से देख रहे हैं, ये भी एक विष्णु लक्ष्मी योग बन गया। यहां तो सबको क्लियर है कैसे बनते हैं योग? जी। हाँ जी राउत साहब, जी जी सर जी, क्लियर है, क्लियर है। क्लियर है। आगे हम इस पे बात करेंगे भी, ये राजयोग कैसे काम जी करते हैं। ठीक है जी, जी। आज के लिए काफी है, ज्यादा हो जाएगा फिर, है ना? अच्छा, विष्णु हाँ जी। लक्ष्मी जब बढ़ता है तो क्या होता है?
कुंडली के अंदर एक होता है धन योग, एक होता है राजयोग। अच्छा। धन योग व्यक्ति को धन देता है, राजयोग व्यक्ति को मान सम्मान प्रतिष्ठा उच्च पद देता है। ओके। तो जब बनता है विष्णु लक्ष्मी योग, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में मान सम्मान बढ़ेगा, उसमें प्रतिष्ठा बढ़ेगी, पद मिलेगा और साथ में धन भी मिलेगा। धन योग से केवल धन मिलता है। हम्म, ठीक है जी। फिर ये जो राजयोग है, इन राजयोग का पूरा फल क्यों नहीं मिलता, उसका कारण क्या है, हम उसके बारे में बात करेंगे आगे। ओके। भाई अब ये देखो, अब इसमें लिखा आपने शनि इनका 9वें घर का स्वामी भी है और 8वें घर का स्वामी भी है हम्म। ना। हाँ वही, 10 उसको 8वें भाव को यूज करना पड़ेगा उसके लिए। हाँ हाँ, इसलिए जो पढ़ेगा ध्यान से वो सीखेगा ध्यान से। हाँ बस ये जी, थोड़ा टिप्स जो मैंने आपको बोला कि भाई वो काम क्यों नहीं करते, ठीक है ना। हम आगे बिल्कुल। बात करें काम वो क्यों नहीं करते, लेकिन सबसे पहले हमें राजयोग बनते कैसे हैं वो पता हो, फिर वो काम कैसे करेंगे, क्या कमियां हैं, किस प्रकार हम उनको यूज कर सकते हो, उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो पहले मैं आपको 10th हाउस के बारे में पूरा कंप्लीट कराऊंगा। 10th हाउस और 10 मास साथ साथ चलेंगे आपके, ठीक है। ऐसे ही ठीक है सप्तम भाव और सप्तमास, पंचम भाव और D5, जी। बिल्कुल बिल्कुल नवमास बिल्कुल। और नवम भाव, ठीक है जी। साथ में आगे कंप्लीट होते रहेंगे राजयोग भी, और आपकी वर्क कुंडली भी साथ साथ कंप्लीट होती रहेंगी, जी बिल्कुल। ठीक है ना। आज के लिए काफी है। ओके जी। तो यहाँ पर अच्छा ठीक है, उनको दिक्कत हो रही है नेटवर्क में, मैसेज आए हुए हैं। तो आज का ठीक रहा। बिल्कुल बढ़िया जी।